ओके, सो जब आप इस तरीके का विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं तो बेशक आपका बिजनेस तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी है। जी हाँ, जो कस्टमर्स भी करते हैं और बिजनेसमैन भी वही मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले एक जो पॉपुलर मिस्टेक है इस कार्ड के बारे में, वो है इस कार्ड को हम कहीं पे भूल जाते हैं। ये तो रियल एग्जांपल मेरा ही है। मैं भी एक दूसरी रात, लॉकडाउन की जो दूसरी रात थी उसके पहले एक ग्रोसरी शॉप में गई थी। वहां पे उस शॉपकीपर ने उस बिल देते समय अपना विजिटिंग कार्ड देते कहा कि मैम, आप जब भी लॉकडाउन में आपको कुछ सामान की जरूरत हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम होम डिलीवरी की सर्विस देंगे। मैंने भी ठीक समझा और वो विजिटिंग कार्ड लेके मैं घर आ गई। एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो मैं वो विजिटिंग कार्ड यहाँ वहां ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। तो बेसिकली ये बात हम सब कस्टमर्स करते हैं। अब आ रही है आवाज? ओके, ओके, सो कस्टमर्स विजिटिंग कार्ड के साथ दो मिस्टेक्स करते हैं। एक ये मिस्टेक कि हम्म, जब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर बिजनेसमैन विजिटिंग कार्ड कस्टमर को देता है, तो उसके पीठ पीछे 5 मिनट के बाद या फिर आगे जाके वो कस्टमर उस विजिटिंग कार्ड को फाड़ देता है। सीरियसली ये घटना बहुत बार हो गई है। दूसरी बात ये है कि मेरी ही तरह भूल जाता है कहाँ रखा है, कहाँ पे रखा है, ये कुछ भी याद नहीं रहता है। तो दूसरी बात ये है, जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो बात ये है कि आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो फील्ड है वो प्रोफेशनल है। कोई भी कस्टमर्स हमारे पहले प्रोफाइल देखता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल है कि नहीं देखता है, और फिर अपना वो कस्टमर हमसे जुड़ जाता है। तो उसी तरीके से जब हमारा फील्ड ही प्रोफेशनल है, तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का मटेरियल है वो भी प्रोफेशनल ही होना ही चाहिए। और लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस तरीके के विजिटिंग कार्ड पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ज्यादा पैसा हम डिजाइन पे खर्च करते हैं। ठीक है, हमने डिजाइन सॉरी क्वालिटी पे खर्च करते हैं। ठीक है, हमने क्वालिटी ले ली, उसके बाद हम डिजाइन पे खर्च करते हैं। बड़े बड़े फॉन्ट या फिर ज्यादा से ज्यादा डिजाइन, ऐसे हम विजिटिंग कार्ड पे करते ही है। तो ये एक अनप्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड दिखता है। अट्रैक्टिव तो हम बनाते ही है, लेकिन वो अनप्रोफेशनल दिखता है। दूसरी बात ये है कि विजिटिंग कार्ड में जो प्रोफाइल फोटो होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए हमारे फील्ड के अनुसार, लेकिन नहीं, कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके सेल्फीज के फोटो होते हैं वो रखते हैं। तीसरी बात ये है कि ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी ये भी गलत डालते हैं। गलत मतलब बहुत ही ज्यादा फनी डालते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, सो बहुत ही गलत डालते हैं, बहुत ही फनी डालते हैं, जैसे कि kingofmykingdom@gmail.com। इस तरीके से फनी ईमेल आईडी जो अनप्रोफेशनल होते हैं, जो गलत होते हैं, मतलब बिजनेस के लिए टोटली रॉन्ग होते हैं, इस तरीके का डालते हैं। उनकी फेसबुक आईडी भी ऐसी ही होती है जैसे कि फनी, लेकिन ये टोटली अनप्रोफेशनल होता है, जिससे हमारे बिजनेस पे बैड इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जब सामने से कस्टमर आता है, कस्टमर को
जब सामने से कस्टमर आता है तो वो कस्टमर हमसे कहता है कि आप आपके बिजनेस के रिलेटेड मुझे काम है, आप आपका विजिटिंग कार्ड दे दो, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट कहाँ पे रखा है, कहीं बैग में है, जेब में है, ये हम सब ढूंढते हैं उस कस्टमर के सामने, या फिर उसको कहते हैं नहीं मैंने नहीं लाया है, हाँ, मैं घर पे भूल गया हूँ। ये या फिर क्या होता है कि विजिटिंग कार्ड कहाँ रखा है ये भी हम भूल जाते हैं। हम मतलब बिजनेस बिजनेस एडवाइजर, इसीलिए ये मिस्टेक्स है जिससे सामने कस्टमर जो खुद चल के हमारे पास आता है उस पे हमारा ये बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो वो ये सोचता है कि ये बिजनेसमैन तो हाँ उस खुद का विजिटिंग कार्ड नहीं संभाल सकता, मेरा काम क्या करेगा, इस तरीके के बैड इंप्रेशन पड़ते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स इस तरीके के विजिटिंग कार्ड के साथ होते ही है। लेकिन अब मैं आपको जो विजिटिंग कार्ड और हाँ और एक इस विजिटिंग कार्ड के साथ बहुत से लोग करते हैं वो एक मिस्टेक है कि प्रमोशन मिलने के बाद कैसे स्वीट्स बेचते हैं, सब सब लोगों को हम स्वीट्स देते हैं, उसी तरीके से ये विजिटिंग कार्ड कहीं भी फंक्शन में गए कहीं पे भी गए, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ये ले लो मेरे बिजनेस का विजिटिंग कार्ड मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इस तरीके का मिसबिहेवियर करते हैं। ये टोटली गलत बात है, ऐसा बिजनेस इस तरीके से बिजनेस नहीं ग्रोथ होगा। सो ये सब अब जो मैंने मिस्टेक्स बताए थे ये सब हमारे बिजनेस पे बैड इंप्रेशन, टोटली अनप्रोफेशनल बातें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अब तो हमने ये सब मिस्टेक्स देखे हैं, तो अब चलिए अब चलिए आपको पैसा बचा देते हैं आइशन ग्रो सॉफ्टवेयर के विजिटिंग कार्ड के साथ। और अब हमने जो अनप्रोफेशनल मिस्टेक्स देखे हैं वो एक भी मिस्टेक्स इस कार्ड के साथ नहीं होंगी। 101% मैं आपको बताती हूँ कि एक भी मिस्टेक्स, ये जो मैंने मिस्टेक्स अब बताए हैं वो आइशाइन ग्रो सॉफ्टवेयर के विजिटिंग कार्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि ये कार्ड क्योंकि हमारे जो आइशाइन ग्रो सॉफ्टवेयर का विजिटिंग कार्ड है वो गुम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये कार्ड शेयरिंग ज्यादा इस कार्ड की शेयरिंग ज्यादा है। मतलब जब इस तरीके का विजिटिंग कार्ड जब अब मेरे पास है, ओके, मेरे किसी फ्रेंड को या फिर मेरे रिश्तेदार को ये विजिटिंग कार्ड चाहिए कि वो भी कह सकता है कि ये विजिटिंग कार्ड तो मेरे काम की चीज है, ये मुझे चाहिए, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड मेरा है, ये मेरे लिए है, मैं उसे नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे काम की चीज है। तो ये मार्केटिंग जो है वो मेरे पर ही थम जाती है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आइशन ग्रो सॉफ्टवेयर का जो विजिटिंग कार्ड है वो अगर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने उनका विजिटिंग कार्ड मुझे दिया तो मैं ये विजिटिंग कार्ड उसे आसानी से शेयर कर सकती हूँ, वो भी अपने मित्रों को या फिर और भी रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। तो दूसरी बात और एक बात ये है कि साथ ही में एल आई सी एजेंट जो आइशन ग्रो सॉफ्टवेयर का विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं वो विजिटिंग कार्ड मल्टीपल पीपल को यानी कि उनके कस्टमर्स को एट ए टाइम बहुत सारे कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कम समय में, जिससे आपका टाइम भी बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है। और इस तरह के विजिटिंग कार्ड के लिए खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होता और कुछ ही मिनटों में ये विजिटिंग कार्ड क्रिएट होता है। और दूसरी ये बात है कि कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है। अगर मोबाइल नंबर भी गलत गलत होगा तो हम सही भी कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना हो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर जीमेल आईडी भी अपडेट करना हो तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। और दो चीजें, जब किसी बिजनेसमैन इंश्योरेंस एडवाइजर को मतलब अगर किसी किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को किसी अदर बिजनेसमैन का काम है उससे कौन सी भी पॉलिसी लेनी है, तो जब इंश्योरेंस एडवाइजर जब इंश्योरेंस एडवाइजर उसे अपना विजिटिंग कार्ड जब देता है तब वो बिजनेसमैन भी उसी एल आई सी एजेंट को अपना विजिटिंग कार्ड बेशक देगा ही।
तो हमें क्या करना है कि सामने वाले बिजनेसमैन को उसकी विजिटिंग कार्ड की थोड़ी सी लिटिल कॉम्प्लीमेंट उसको देनी है। इससे क्या होगा कि उस कस्टमर का, उस बिजनेसमैन का हमारे पॉलिसी पर, हमारे बिजनेस पर थोड़ा सा तो भरोसा होता ही है, और उसके और भी जो पॉलिसीज है वो भी वो बिजनेसमैन हमें देते हैं। इससे हमारा बिजनेस भी ग्रो होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि कीप योर विजिटिंग कार्ड ऑलवेज सिंपल एंड प्रोफेशनल एंड ऑलवेज अपडेटेड। जी हाँ, आपको आपका विजिटिंग कार्ड जो है वो हमेशा सिंपल रखना चाहिए, बट वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए। और अपडेटेड तो हर रोज होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स हमसे उस विजिटिंग कार्ड के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो अपडेटेड भी रहना होना चाहिए, क्योंकि योर प्रोफेशनल कार्ड इज योर प्रोफेशनल इमेज। इसी और इसी वजह से हमारे बहुत से एजेंट मित्रों ने हमें बताया है कि उनके जो कस्टमर्स है, उनके जो कस्टमर्स थे, उन्होंने उनको बताया कि उनकी ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ प्रोफेशनली जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, इससे उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और इसी वजह से उन LIC मित्रों का बिजनेस तो बढ़ रहा है, और साथ ही में उनके कस्टमर भी उनके साथ बहुत ही हैप्पी है। तो अब हमने जाना कि आशियान ग्रो सॉफ्टवेयर का विजिटिंग कार्ड के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। तो अब इसे देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आशियान ग्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे विजिटिंग कार्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही में शाइन सॉफ्टवेयर से जुड़े रहने के लिए आपको चैट बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम की लिंक या फिर यूट्यूब की लिंक आपको चैट बॉक्स में हम दे रहे हैं। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप में बीमा प्रगति ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसके लिंक्स चैट बॉक्स में दे रहे हैं। तो सबकी हमारी स्क्रीन दिख रही है ना? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि विजिटिंग कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको आशियान ग्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, तो जल्दी से हमारे लिंक पे जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, सो ये आशियान ग्रो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है विजिटिंग कार्ड का। सो आपको वहां पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विजिटिंग कार्ड का।
तो चलिए देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप आपके विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे दो टाइप्स दिए गए हैं विजिटिंग कार्ड के, आपको जो चाहिए आपके पसंद के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दी हूँ कि इस विजिटिंग कार्ड को कैसे आपके नाम, फोटो, आपके लिंक्स के साथ कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फॉर विजिटिंग कार्ड ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको आपके विजिटिंग कार्ड के लिए इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, ये मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले से ही आई है क्योंकि आयशा ग्रो सॉफ्टवेयर पे मैंने मेरी माय प्रोफाइल ये मैंने पहले से ही डाल रखी थी, इसीलिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती है। अगर आप भी आयशा ग्रो सॉफ्टवेयर को यूज करते होंगे तो आपने आपकी प्रोफाइल सेट की ही होगी, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा नाम है, मेरा डेजिग्नेशन है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी, लिंक्डइन आईडी, यूट्यूब, ट्विटर आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे है जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है। मतलब आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, फोन नंबर सही से डालना है, 10 डिजिट्स का है, ये ठीक से देख के डालना है क्योंकि कस्टमर्स जो है वो आपको कॉल करेंगे आपके इस नंबर पे, व्हाट्सएप करेंगे आपके इस नंबर पे। अगर किसी कस्टमर को मेल करना है तो भी वो कस्टमर आपके इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे, इसीलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक से डालनी है, आपकी ही डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट विजिटिंग कार्ड, ये इंफॉर्मेशन आपको सही से डालनी है। इंफॉर्मेशन डालने के बाद क्रिएट विजिटिंग कार्ड, ये आपको व्यू लाइन में नीचे बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करते ही आपका विजिटिंग कार्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी के वजह से ये स्क्रीन यहाँ पे शेयर नहीं हो रही है, मगर फिर भी मैंने विजिटिंग कार्ड का जो विजिटिंग कार्ड क्रिएट होता है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। वो विजिटिंग कार्ड इस तरीके से क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोफाइल फोटो है, साथ ही में यहाँ पे नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही में वेबसाइट और भी और मेरे कॉन्टैक्ट के लोगोस यहाँ पे दिख रहे हैं। ये मेरा हो गया विजिटिंग कार्ड। अब इसे शेयर कैसे करेंगे? okay. so, जब आपको ये विजिटिंग कार्ड आइशा सॉफ्टवेयर पे दिखेगा तो वहां पे नीचे शेयर विजिटिंग कार्ड ये ऑप्शन होगा, आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा। ओके, सो वो विजिटिंग कार्ड क्रिएट होगा आयशा सॉफ्टवेयर पे। वो इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप जब ब्लू लाइन पे क्रिएट विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका विजिटिंग कार्ड इस तरीके से क्रिएट होगा और उसके नीचे शेयर दिस विजिटिंग कार्ड ये ऑप्शन आएगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। बाद में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर एज ए इमेज और शेयर एज ए पीडीएफ। तो आप जब इमेज से शेयर करेंगे तो आपको वो विजिटिंग कार्ड ऐसे दिखेगा, मतलब जैसा है वैसे ही दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ इमेज होगी। और वो विजिटिंग कार्ड आप आपके फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, वहां पे आसानी से आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको आसानी से सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन शेयरिंग का ये है, वो है पीडीएफ, शेयर एज ए पीडीएफ। आप आपके मोबाइल में आयशा सॉफ्टवेयर में जो विजिटिंग कार्ड है वो आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको ये दो मैं अब बता रही हूँ वो ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है शेयर एज ए पीडीएफ। जब आप शेयर पीडीएफ से शेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम विजिटिंग कार्ड वैसे ही दिखेगा, लेकिन डिफरेंस यही रहेगा कि अगर आपके कस्टमर ने पीडीएफ में, आपके विजिटिंग कार्ड के पीडीएफ में जब व्हाट्सएप पे वो क्लिक करता है तो वो व्हाट्सएप से आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, चैटिंग कर सकता है। साथ ही में कॉल के लोगों पे क्लिक करते ही आपका नंबर उस कस्टमर के कीपैड पर ऑटोमेटिकली आता है। इससे क्या होता है कि बहुत ही कि ये ट्रिक है वो आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है और इससे समय बचता है। सारे जो वर्क है, मतलब कॉलिंग के जो वर्क है वो
कुछ ही सेकंड में कॉल लग जाता है, तो इससे कांटेक्ट बहुत ही जल्दी हो जाती है। सिक्योरिटी पर्पज से ये विजिटिंग कार्ड स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, इस मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन आपको ये मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखेगी। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे विजिटिंग कार्ड को क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। दूसरा पॉइंट है डिजिटल कार्ड। तो दूसरा पॉइंट है डिजिटल कार्ड। अब हमने विजिटिंग कार्ड के बारे में जानकारी ले ली है, अब देखते हैं डिजिटल कार्ड के बारे में। सो डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल कार्ड होना जरूरी नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी है, जिसमें बिजनेस के साथ सर्विसिंग की भी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे जो कस्टमर्स है, हम उनको हमारे बिजनेस से पूरी तरह से सोशल मीडिया से कनेक्ट रखने के लिए आप कनेक्ट कैसे रखेंगे, सोशल मीडिया से हमारी सर्विसेज स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें डिजिटल कार्ड से सब कुछ ये काम हो सकता है, हो जाता ही है। तो डिजिटल कार्ड जहाँ पे हमारे सारे सोशल मीडिया कनेक्टिविटी होती है, और इंश्योरेंस एडवाइजर के पास डिजिटल कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। जब आपके पास किसी क्लाइंट या फिर कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, तो आप उसे लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड डिजिटल कार्ड दे सकते हैं। तो इससे ये भी होता है कि कस्टमर डिजिटल कार्ड देखने के बाद कस्टमर्स ये भी थिंक करता है कि ये पॉलिसी मेरे परिवार के मेंबर्स की भी ले लूं, तो वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर पाएगा और वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और भी अपने रिश्तेदारों के लिए पॉलिसीज ले सकता है। इससे क्या होगा, आपको पॉलिसीज मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। डिजिटल कार्ड आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल कार्ड आपके सोशल प्लेटफॉर्म से लगा रहता है, मतलब कि ये टोटली आपके सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहता है। तो ये डिजिटल कार्ड आपको हिंदी और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये विजिटिंग कार्ड आपको इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो और ये दोनों लैंग्वेजेस में सिर्फ आयशा सॉफ्टवेयर पे ही अवेलेबल है। तो चलिए इस विजिटिंग कार्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, इस डिजिटल कार्ड को कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आयशा सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिजिटल कार्ड जो 4th नंबर पे है, तो आपको उस डिजिटल कार्ड पे क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिजिटल कार्ड इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपके किसी कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपसे ली है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड डिजिटल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन और भी बहुत सारे जो पॉलिसीज है वो आप लेते हैं, तो उसके रिलेटेड सभी डिजिटल कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करके आपके कस्टमर को या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्रिएट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे सिलेक्ट डिजिटल कार्ड, अब यहाँ पे आप किसी भी एक डिजिटल कार्ड को क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं दिख रही है सिक्योरिटी के वजह से, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की वजह से नहीं दिख रही है। तो जब यहाँ पे आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं, वहां पे आपको आपकी प्रोफाइल फोटो सेट करनी है। उसके बाद आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे विजिटिंग कार्ड में इंफॉर्मेशन फॉर विजिटिंग कार्ड का पेज था, वो इंफॉर्मेशन जैसे हम डालते थे वैसे ही इंफॉर्मेशन इस कार्ड में आपको डालनी है। उसके बाद जो विजिटिंग कार्ड क्रिएट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल फोटो
सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आता है, आपका डेजिग्नेशन आता है और आपके कॉन्टैक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आता है। और ये डिजिटल कार्ड सिर्फ पीडीएफ थ्रू में आप शेयर करने के बाद ये डिजिटल कार्ड सिर्फ पीडीएफ थ्रू में आता ही है। और सेम विजिटिंग कार्ड के जैसा ही यहाँ की कॉन्टेक्ट की प्रोसीजर जो है वो सेम है। जैसे कि हम कॉल पे क्लिक करते ही आपका नंबर कस्टमर के कीपैड पे ऑटोमेटिकली जाता है। व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप पे इजीली बहुत ही फास्टली चैटिंग हो सकती है, कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही फेसबुक, लिंक्डइन, मेल, यूट्यूब, वेबसाइट, ये सब से इजीली कांटेक्ट हो सकता है। इस डिजिटल कार्ड के साथ कस्टमर्स आपके जो यूट्यूब पे कुछ भी आपके वीडियोस होंगे जो आपके बिजनेस के रिलेटेड, वो भी आसानी से देख सकते हैं, आपके वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। तो जो विजिटिंग कार्ड है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन, इस तरीके से आपको आईशाइन प्रो सॉफ्टवेयर का डिजिटल कार्ड है वहां पे मिलेगा। उसके अब हमने देखा कि कैसे इस विजिटिंग कार्ड को क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद तो अब हम देखेंगे कि फ्री वेबसाइट। अब हम देखेंगे फ्री वेबसाइट। ओके, सो बड़े से लेके छोटे छोटे बिजनेस को बिजनेसमैन हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते ही रहते हैं। और इसके लिए वेबसाइट अपने बिजनेस की वेबसाइट अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए जिससे बिजनेस ग्रो होता है, तो बहुत से बिजनेसमैन वेबसाइट क्रिएट करने के तरीके आजमाते हैं। तो इन द डिजिटल मार्केटिंग, website development is very important and it's necessary too. सोशल मीडिया आपको प्लेटफॉर्म देगा जहां जहां आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को दिखा सके। आजकल कोविड-19 के वजह से सब घर पे है और आजकल हर काम ऑनलाइन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन किसी भी काम के लिए वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी सारी जानकारी एक ही जगह पे सुरक्षित रख सकते हैं, जिसको इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से भी हम कहीं से भी कभी भी देखा जा सके। अब आप बात करेंगे कि वेबसाइट क्यों जरूरी होती है, वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों जरूरी होती है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होगा। मतलब अगर मेरा यहाँ का लोकेशन है सिंधुदुर्ग, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो ये बिजनेस सिर्फ इस एरिया तक ही पर्टिकुलर है, मेरे शहर तक ही पर्टिकुलर है, शहर के लोग ही मेरे पास आते हैं, वही के कस्टमर्स हैं, उतने ही कस्टमर्स हैं। तो मेरा यहाँ पे जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं हो रहा है, ज्यादा फैल नहीं रहा है, इसकी पहुंच भी कम लोगों तक होती है। तो इसके विरुद्ध अगर आपको आपका बिजनेस, अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है और आपकी सारी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट है, तो इसे दुनिया के किसी भी कोने से आपके बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कस्टमर्स हो दुनिया के किसी भी कोने में, आपके वेबसाइट की जानकारी इजीली उस कस्टमर तक पहुंच जाती है। चाहे आपके कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कस्टमर्स आपसे जुड़ सकता है और प्रोडक्ट खरीद सकता है, पॉलिसी खरीद सकता है और आपकी जो सर्विस आप आपकी सर्विस दे सकते हैं। बिजनेस में जब हमारे पास पॉलिसी हो, प्रोडक्ट हो, जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका बिजनेस बढ़ाने के बहुत चांसेस कम होते हैं। और वेबसाइट के थ्रू हम किसी भी बिजनेस को कम पैसों में अधिक से अधिक कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इंजॉयमेंट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी गिफ्ट की शॉप है,
एक बड़े शहर में आपकी एक छोट आपकी बिजनेस गिफ्ट की शॉप है, तो उस शॉप में शहर के लोग आते हैं, मतलब उसी एरिया के लोग आते हैं। यही शॉप की गिफ्ट्स के आइटम अगर वेबसाइट थ्रू सेल करें तो ये गिफ्ट आइटम ऑनलाइन हो जाएंगे। और छोटी सी शॉप लेकिन बिजनेस बढ़ता है। ये शॉप तो छोटी सी है, आपको पता ही है कि शहर के लोग ही वहां पे आते हैं, लेकिन जब हम वेबसाइट लेंगे तो तो उससे हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता है। कोई भी कहीं से भी आपकी वेबसाइट देख सकता है और प्रोडक्ट ले सकता है। और साथ ही में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा तो आपको पता ही है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इससे आपका बिजनेस बढ़ता है। और जब बात डिजिटल मार्केटिंग की हो तो आपके पास वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग बहुत से पैसे खर्च करके अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो वेबसाइट आपको बना के दिखाने जा रही हूँ, वो वेबसाइट पूरी तरह से फ्री में है। और वो वेबसाइट है आईशाइन ग्रो सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, जिससे आपका टाइम, पैसा और आने जाने के ट्रैवलिंग से पेट्रोल भी बच जाएगा। तो चलिए वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आईशैंड्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको 5th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है वेबसाइट का, सो आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 4 वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं। सो आपको जो डिजाइन चाहिए आपके चॉइस के अनुसार, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये सब वेबसाइट आपको फ्री में मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करते हो किसी एक पे, आपको भी जो चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्रिएट वेबसाइट, ये पेज ओपन हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे फर्स्ट हमारा प्रोफाइल फोटो है। हमेशा अपना प्रोफाइल फोटो है वो प्रोफेशनली होना चाहिए। उसके बाद प्रोफाइल फोटो सेट करने के लिए आपको उस फोटो पे क्लिक करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको आपका जो भी फोटो है वो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनली होना चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केटिंग, हमारा फील्ड ही है प्रोफेशनल। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आती है बिजनेस इंफॉर्मेशन। वहां पे आपको आपके बिजनेस के लिए आपका नाम डालना होता है, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, उसके बाद आपकी बिजनेस का जो एड्रेस है वो 80 कैरेक्टर्स में, मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स में वहां पे आप डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके बिजनेस की कोई भी वेबसाइट, एग्जिस्ट वेबसाइट है, तो आप वहां पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो उस जगह को वैसे ही अधूरा रखे, अनफिल रखे। ओके, सो उसके बाद ईमेल आईडी है आपका, आपके बिजनेस का, वो आप वहां पे डालिए। उसके बाद आपका फोन नंबर आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद आती है सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन। अब हमने देखी थी वो आपके बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए अवेलेबल है। उसके बाद सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको फेसबुक आईडी डालना है। आपको पता ही है छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग फेसबुक यूज करते ही हैं, तो आप भी फेसबुक यूज करते ही होंगे। तो आप आपके फेसबुक पे जाइए, आपका जो भी आईडी है वो लीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें या फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं तो आप आपकी ट्विटर की आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। लिंक्डइन यूज कर रहे हैं तो उसकी आईडी डालिए। अगर आप टेलीग्राम पे है तो आप आपकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो वहां पे डाल दीजिए। यूट्यूब का आईडी आपको यहाँ पे डालना है। आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो सही से आपको डालना है। उसके बाद आपको वेबसाइट के लिए आपको पोस्टर्स डालने हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम 8 पोस्टर्स डाल सकते हैं। पोस्टर्स डालने के लिए आपको ये कैमरा का लोगो है उस पर क्लिक करना है, जिससे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपके गैलरी में जो आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी पोस्टर्स है, इमेजेस है, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये इमेज। अब आप ओके, यहाँ पे सबको दिख रही है। सो इस इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए तो कैंसिल कर कीजिए
दोबारा दूसरी इमेज लीजिए। अगर आपको ये इमेज ठीक लग रही है तो आप डन पे क्लिक कीजिए। तो ये इमेज इस पोस्टर्स में ऐड हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द लास्ट ये इमेज ऐड हो गई है। ओके, सो इस तरीके से आप और भी मतलब मैक्सिमम 8 पोस्टर्स इस वेबसाइट के लिए आपको डालने हैं, आप डाल सकते हैं। उसके बाद वीडियोस की लिंक, अगर आपके YouTube पे वीडियोस है, आपके कोई भी आपके बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस है, तो आप उस वीडियोस की लिंक लीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 वीडियो की लिंक्स, आपके 5 वीडियो बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें आते हैं गूगल मैप लिंक। बहुत से कस्टमर्स हमें बताते हैं कि गूगल मैप की लिंक कैसे डालें। तो आपको क्या करना है, गूगल मैप ऐप को ओपन करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़े स्क्रीनशॉट लेके रखे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस तरीके से मैंने गूगल मैप को ओपन किया था, स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस तरीके से इस सर्च बॉक्स में मैंने मेरा लोकेशन डाला था। उसके बाद सर्च किया, उसके बाद डायरेक्शन स्टार्ट डिटेक्टरी, उसके आगे करेक्टली आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो उसके आगे शेयरिंग का ऑप्शंस आता है। हाँ ये देखिए डायरेक्शंस, उसके बाद यहाँ पे शेयर स्पेस ये ऑप्शन आता है। तो इसे आप शेयर, उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इमेज ओपन होती है, ये ऑप्शंस आता है। और इससे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस पे क्लिक करते ही आपके लोकेशन की लिंक है वो कॉपी हो जाएगी। बस वो लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो बहुत से कस्टमर्स हमसे पूछते थे गूगल मैप की लिंक कैसे डाले। तो आपको सिर्फ गूगल मैप पे जाना है, वहां पे आपका लोकेशन है वो डालना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको ऑप्शंस दिखेंगे, शेयर का ऑप्शंस आप जब उस पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते ही यहाँ पे आपको वो कॉपी की गई लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस की जो बिजनेस का लोकेशन है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद अबाउट अस, ओके सो यहाँ पे आपको आपके बिजनेस की मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उसके बाद क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करते ही यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट होती है। और वेबसाइट चूज करने के लिए आप ब्राउजर से आपकी वेबसाइट देख सकते हैं या फिर ऐप से वेबसाइट आपकी देख सकते हैं। देखते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ पे दिखती है या नहीं। ओके यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप जब आपकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपकी भी इसी तरीके से वेबसाइट दिखेंगी। आपका ही प्रोफाइल फोटो आएगा, आपका नाम आएगा, आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये वेबसाइट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल फोटो आ गया है, उसके बाद मेरा नाम आ गया है, उसके बाद जो मेरा डेजिग्नेशन था सॉफ्टवेयर ट्रेनर वो भी यहाँ पे आ गया है। जो कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने हमने लिंक डाले थे, फेसबुक के डाली थी, ट्विटर की डाली थी, कांटेक्ट नंबर डाला था, लिंक्डइन की या फिर व्हाट्सएप की लिंक, वो सब लिंक के लोगोस जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर किसी कस्टमर को इमीडिएटली किसी कस्टमर को इमीडिएटली मुझसे मैसेज करना है तो वो कस्टमर हमसे इजीली यहाँ से कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे एंटर मैसेज हियर, यहाँ पे मैसेज टाइप करना है और चैट ऑन व्हाट्सएप करते ही वो कस्टमर इजीली हमसे, उस कस्टमर का जो भी मैसेज है वो हमारे व्हाट्सएप पे आता ही है। उसके बाद जो हमने अबाउट अस में लिखा था वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। हेलो आई एम शामिल चौहान, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद जो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली थी, हमारा नाम एड्रेस, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसे कि हम पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो। उसके बाद जो हमने पोस्टर्स डाले थे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे।
मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीन पे स्लो दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे वो सारे पोस्टर्स जो मैंने डाले थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको भी आप जो पोस्टर्स डालेंगे आपके बिजनेस के रिलेटेड वो भी आपको इस वेबसाइट पे दिखेंगे। उसके बाद वीडियोस, जो वीडियोस की लिंक्स मैंने डाले थे वो वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप भी जब वीडियोस डालेंगे तो आपके वीडियोस के लिंक डालेंगे तो आपके वीडियोस भी यहाँ पे दिखेंगे। और बाद में आता है पेमेंट की इंफॉर्मेशन, और उसके नीचे कॉन्टैक्ट मी। अगर किसी कस्टमर को उनके कुछ क्वेरीज हो या फिर सजेशंस हो या फिर क्वेश्चंस हो, तो उस कस्टमर को हमसे कुछ पूछना है तो वो हमसे इसके जरिए हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। उस कस्टमर को सिर्फ उनका उनका नेम आएगा, उसके बाद उनका कांटेक्ट नंबर आएगा, उसका ईमेल आईडी आएगा, और उसका जो भी मैसेज है, जो भी सजेशंस है, क्वेश्चंस है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और सेंड मेल करते ही उस कस्टमर का मेल, इस मैसेज का मेल हमारे मेल पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम हमारे कस्टमर से हमारे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं। हमारी पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, और जिसके जरिए हम हमारे बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो अगर किसी कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट पे जाना है, डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन उस कस्टमर ने देख ली है, लेकिन अब उसे कांटेक्ट करना है आपसे, तो कांटेक्ट पे क्लिक करते ही ये कांटेक्ट के लोगो है ऊपर के साइड पे, उस पे क्लिक करते ही यहाँ पे कांटेक्ट मी का पेज ओपन हुआ है डायरेक्टली। सो ये भी सर्विसेज इस वेबसाइट में अवेलेबल है। अब हमने ये वेबसाइट क्रिएट किया, सब इंफॉर्मेशन डाली, वेबसाइट भी क्रिएट हुई, दिख भी रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वेबसाइट को शेयर कैसे करें। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये बैक का जो बटन है उस पर क्लिक करना है और फिर से पीछे आना है। ओके, इससे भी पीछे आना है। ओके, सो अब यहाँ पे आपको शेयर योर वेबसाइट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप आपके जो वेबसाइट है उसे शेयर कर सकते हैं। उस आपके वेबसाइट की लिंक भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो पहले हम शेयर के ऊपर जाते हैं। तो हम जब शेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करते ही शेयरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। तो हम ये वेबसाइट व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी हमारे कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे वेबसाइट को इजीली शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साथ ही में इस वेबसाइट की जो लिंक है वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए कॉपी वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैसेज आता है कि वेबसाइट यूआरएल कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, सो आपको व्हाट्सएप पे जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की लिंक इजीली शेयर होती है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। आपको वेबसाइट के बारे में या फिर विजिटिंग कार्ड के बारे में या फिर डिजिटल कार्ड के बारे में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो इस सेशन के खत्म होने से पहले मैं आपको जरूर पूछने वाली हूँ। तो अब हमने देखा कि इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा चौथा पॉइंट है टुडेज डेली सरप्राइजेस। तो हम उसके बारे में जानकारी देंगे।
तो अब हम जानेंगे डेली मीडिया सरप्राइज के बारे में। ओके ओके, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि बहुत लोग 50 में 50 वीडियो पोस्टर्स या ऑफर्स देते हैं, जिसमें ना कोई कंसेप्ट होती है, ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, ना कोई सर्विस आइडिया होती है, या फिर न्यू मटेरियल। फिर भी हम उस पे हमारी एनर्जी खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो अब आपको मैं आपको तो पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस तरीके के मटेरियल होना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही इस मटेरियल को सोशल मीडिया से कस्टमर तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और आपको आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर पे पोस्टर्स, वीडियोस, ये पोस्टर्स है, वीडियोस है, जिससे आप यूज कर सकते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और आपको हर दिन 365 दिन तक आपको हर नए पोस्टर्स, वीडियोस डेली टुडे सरप्राइज में मिलते ही हैं। और एक खास बात, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी डे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, या फिर होली हो, दिवाली हो, तो सबसे पहले आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर को, आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर के यूजर को ये सब वीडियोस, ये सब पोस्टर सबसे पहले मिलते हैं। और फेस्टिवल्स हो या फिर डेज हो, तो उसके रिलेटेड हम 5 वीडियो आपको फ्री में मिलते हैं। ये वीडियोस आपको कहीं पे भी कोई भी अदर सर्विस नहीं देती है, आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर पे आपको जरूर मिलेंगे। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना रिलेटेड पोस्टर्स, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, इस पॉलिसीज के पोस्टर्स आपको हर दिन रोज नए नए मिलते रहते हैं आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर पे, यानी कि डेली मीडिया पोस्टर्स पे। तो चलिए इसे हम कैसे शेयर करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टुडे सरप्राइज फॉर यू। ओपन करते ही आपको आज का जो सरप्राइज है वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड व्हाट्सएप स्टेटस, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को डालने के लिए मटेरियल, मतलब वीडियोस आपको यहाँ पे मिल गया है। साथ ही में ग्रीटिंग मिल गया है जो हेल्थ इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो इस तरीके से और भी वीडियोस, अगर आज कोई भी डे, स्पेशल डे है, तो उस स्पेशल डे के रिलेटेड पोस्टर्स भी डेली ऐड हो जाते हैं उस डेज के अनुसार। तो यहाँ पे आज एक वीडियो और एक ग्रीटिंग यहाँ पे टुडे सरप्राइज फॉर यू इसमें आया है। मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ से भी इस ग्रीटिंग को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ऐसे ही वीडियोस को, उस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ग्रीटिंग दिखा रही हूँ। यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो ये ग्रीटिंग यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, इस मोबाइल में ओपन हो रहा है। जहाँ पे वो ग्रीटिंग है, वो ग्रीटिंग वैसे ही है जहाँ पे आप आपका लोगो ऐड कर सकते हैं। और उस पोस्टर्स को, उस पोस्टर के नीचे शेयर पोस्टर, ये ब्लू लाइन में आता है, ब्लू लाइन में बटन है, उस पर क्लिक करते ही वो पोस्टर्स आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वो पोस्टर्स है जहां पे मेरा ये वाटर मार्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वाटर मार्क भी है। साथ ही में मेरा नाम और मेरा कांटेक्ट नंबर भी आ गया है, जिससे ये पोस्टर देखने के बाद कोई भी कस्टमर मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सके। तो ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स डेली आपको मिल रहे हैं टुडे सरप्राइज फॉर यू इस पेज पे, आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर पे। तो आई होप इसे कैसे शेयर करते हैं, कैसे कहाँ से ओपन करते हैं, कहाँ से शेयर करते हैं, ये सब आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद अब हम देखते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट की फैसिलिटी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है।
ओके, टुडे सरप्राइज फॉर यू ये पेज आ गया है। उसके बाद आपको, अगर आपको चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपन हुआ है आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर, जहाँ पे डायरेक्ट चैट की फैसिलिटीज आपको मिलती है, आपको मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये फैसिलिटी टाइम, ओके सो दोस्तों ये फैसिलिटी टाइम को बहुत ही ज्यादा बचाती है। ये फैसिलिटी मैं पर्सनली बताती हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैं आपको मेरा रियल एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगी। सो व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो चाहे वो जल्दी में मैसेज करना हो या फिर आराम से करना हो, लेकिन आप उस नंबर को क्या करते हैं, सेव करते हैं, उस कस्टमर का नंबर लेते हैं, सेव करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, सर्च बॉक्स में उस कस्टमर का जो नाम आपने सेव किया है वो डालते हैं, उसके बाद उससे मैसेज करते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है सीरियसली। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर डालना है और आप उस कस्टमर से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चैट शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से दिखाती हूँ कि आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर ये ओपन हुआ है। ओके, ये आइशैन ग्रो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है और लास्ट से सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट चैट का, ये ऑप्शन है डायरेक्ट चैट का। आपको उस पर क्लिक करना है। अब ये व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट ये पेज ओपन हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ उस कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है और स्टार्ट चैट पे क्लिक करते ही उस आप उस कस्टमर से कांटेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं कांटेक्ट नंबर, मेरा नंबर डाल रही हूँ। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर डाला है। चलिए स्टार्ट चैट पे हम क्लिक करते हैं। व्हाट्सएप, ओके सो यहाँ पे वो व्हाट्सएप का जो पेज है वो डायरेक्टली ओपन हुआ है बिना नंबर सेव किए। ये ऑलरेडी सेव था इसीलिए ये ओपन हुआ है। लेकिन आप जब भी किसी अननोन पीपल का जिसका नंबर आपके मोबाइल पे सेव नहीं होता है उसका उससे भी सेम इसी तरीके से एक टोटली फास्टली आप चैटिंग कर सकते हैं। आपका जो भी मैसेज है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और एक यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज की फैसिलिटी दी गई है। अगर आपको उस कस्टमर को एक पर्टिकुलर मैसेज डालना है तो आप वो मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी मैसेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो मैसेज यहाँ पे डालने के बाद आपको सिर्फ स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप को चूज करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वही मैसेज, वो जो मैसेज था वो यहाँ पे दिख रहा है, हाय दिस इज मी। वही मैसेज यहाँ पे आ गया है। आपको सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है और वो मैसेज इजीली उस कस्टमर को कम समय में जा सकता है, जाता है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट की फैसिलिटीज बहुत ही इजी है। और एक बात ये है कि अगर आपको एक कस्टमर का कॉल आ गया, जो कॉल का नंबर था वही उसका व्हाट्सएप नंबर है और उस कस्टमर को अगर आपको जल्दी से कांटेक्ट करना है तो आप जब व्हाट्सएप डायरेक्ट चैट ओपन करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ जो मैसेज है वो आपको बताना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायरेक्ट चैट फैसिलिटी क्या है। तो ये टोटली आपका समय बहुत ही ज्यादा बचाती है।
तो इसी तरीके से हमने सब पॉइंट्स देखे हैं जिससे आपका समय, पैसा, एनर्जी आसानी से बचता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आइशेंग्रो सॉफ्टवेयर के, अब हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उसके रिलेटेड जो डाउट्स है वो हमें बता दीजिए। और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप आपके नंबर डाल दीजिए, हमारे जो सर्विस सपोर्टिंग मेंबर्स है वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। आप हमें चैट बॉक्स में बता दीजिए आपको कोई भी डाउट्स होंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको चैट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस पे भी उससे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। सर ओके, नीड हेल्प टू क्रिएट वेबसाइट। आपको क्या हेल्प चाहिए वेबसाइट क्रिएट करने में? प्लीज हमें आप अनम्यूट कर दे। हेलो सब गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज जो सेशन हुआ, इस सेशन के बारे में कुछ आपको डाउट्स होंगे। जो आज पॉइंट्स आपने देखे हैं उसके बारे में कुछ आपको डाउट्स होंगे, तो प्लीज चैट बॉक्स में चैट कीजिए जिससे मैं आपको आंसर कर सकता हूं। ओके, ठीक है। अनिल हजारे सर, आपका जो सजेशन है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और मैं जो प्रोग्रामर टीम है उनको ये सजेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच विनोद पटानी सर। सर वेबसाइट कैसे बनानी है, इसकी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल जो है अपना शाइन सॉफ्टवेयर ऑफिशियल उसमें दी गई है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आती तो आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे अपने जाइए, वहां पे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये मत भूलिए क्योंकि ऐसी बहुत सी अलग अलग चीजें, अलग अलग वीडियोस, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां पे चैनल पे मिलती है। ओके तंबोली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। किरण सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। नितिन कुटे सर, आपका जो सवाल है वो मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार मतलब अच्छे से पूछिए ना। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सर कॉपी पेस्ट मीन्स विनोद पटानी सर। नाइस इन्फो, थैंक यू सो मच सर। आई हैव शाइन नो सर, इसके गोयल सर वो फ्री नहीं है। आपको जो है हमारी टीम जो है वो आपको सब डिटेल्स दे देगी। आपका नंबर जो है वो यहाँ पे डालिए। साथ ही में ये सेशन के बाद अभी मैं चैटिंग में ही ग्रुप का जो है अपने 30 days 30 skills का ग्रुप जो है उसमें उसकी लिंक जो है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही अपने जो आने वाले 30 days 30 skills के सेशंस है वो सब आपको उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ मटेरियल आपको उस ग्रुप में मिलेगा। तो वो उस ग्रुप की लिंक जो है वो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ और उसको आपको जो है ज्वाइन होना है ग्रुप को।
विनोद पता नहीं सर, ज्वाइन फेसबुक सर, लिंक्स जो है लिंक्स प्रोवाइड की गई है आपको आपके चैट बॉक्स में, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। अभी मीटिंग जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें आपको अभी चैटिंग में जो लिंक्स प्रोवाइड की गई है, सिंपली आपको करना है उस लिंक पे क्लिक करना है। आप मीटिंग से बाहर नहीं जाओगे या आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, आप डायरेक्ट मीटिंग चालू रहेगी, मेरी आवाज आपको आती रहेगी। आपको सिर्फ करना यह है अभी के अभी यूट्यूब चैनल पे जाना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद एक बार अभी ये चैटिंग आपकी मीटिंग क्लोज हो जाएगी, आपके पास चैटिंग है रहेगी, बाद में आप जाके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी आपको लिंक मिल रही है, उस पर सिंपली क्लिक कीजिए, आपको सभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों। ओके, अनिल कुमार सर ने आपका नंबर जो है अनिल कुमार सर मिल गया है हमें। ओके, आई एम किरण सर, आपका सवाल अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज आपका नंबर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट तुरंत कर लेगी या फिर कॉल कर लेगी। और कोई सवाल आपको इस सेशन में आज जो पॉइंट लिए गए हैं वो उस पॉइंट्स के आधार पे या फिर कुछ आपको सवाल होंगे तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए। विनोद पतानी सर जी ने कहा है मुझे बहुत आइशन ग्रो से फायदा मिल रहा है। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक सर वंस अगेन। ओके, सॉरी पाटनी सर। मैं ग्रुप की लिंक जो है मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे जो है आप सेशन में ऐड हो सकते हो। जो नेक्स्ट सेशंस अपने होने वाले हैं उनकी लिंक, उनके बारे में अपडेट, उसके साथ जो मटेरियल है आपको जो प्रोवाइड किया जाने वाला है वो सभी उस ग्रुप में जो है वो मिलने वाला है आपको। इसलिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए कंपलसरी। आपको नेक्स्ट सेशन भी अटेंड करना है। नेक्स्ट सेशन जो है वो पार्ट 2 सर्विसिंग का है, बहुत बढ़िया आपका फायदा होने वाला है, उसको भी आपको अटेंड करना है। और साथ ही में अपने जो YouTube चैनल है शाइन सॉफ्टवेयर ऑफिशियल, उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। जो हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक ग्रुप है बीमा प्रगति करके, उसको भी आपको ज्वाइन हो जाना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है बीमा हेल्पलाइन, उसको भी आपको जो है कनेक्ट हो जाना है। तो तीनों की लिंक जो है आपको चैट बॉक्स में मिल जाती है, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है एंड कनेक्ट हो जाना है। अभी आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं होगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे, मीटिंग आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। कुछ और सवाल आपको पूछ रहे हैं? और हम 5 मिनट वेट कर लेते, 4 मिनट बचे, 4 मिनट हम वेट कर लेते, किसी के सवाल होंगे तो आप प्लीज पूछ सकते हैं हमें। ओके, दिनेश कुमार सर, सर आपका नंबर प्लीज मुझे डाल दीजिए और आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। सभी लोग जिनको मुझसे बात करनी है, सर से बात करनी है या फिर मैडम से बात करनी है, रिलेटेड टू टॉपिक्स, रिलेटेड टू कुछ इश्यूज होंगे आपके, प्लीज ग्रुप में डालिए, क्योंकि आपके साथ और भी जो लोग होंगे उनको भी वही प्रॉब्लम, अगर सेम प्रॉब्लम होगी तुरंत उनका सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और साथ ही में YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आपकी दिक्कतें ना, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है या फिर और भी चीजें, वो सभी की वीडियोस आपको YouTube चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना है। लिंक मैं फिर से यहाँ पे आपको ग्रुप चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप जो है यस ये जो आप जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। विद्या मैम, ये भी जो सेशन है ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ग्रुप में मैं आपको जो है इस सेशन की लिंक भी दे दूंगा, तो ग्रुप में प्लीज ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। After creating video watermark not displaying video.
ठीक है, मैं अनिल कुमार जी आपको मैं कॉल कर दूंगा, आपको जो है वो प्रोसेस भी हम बता देंगे और साथ ही में उसका वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे, वीडियो अवेलेबल है उसका। ठीक है, मैं फिर से एक बार ग्रुप की जो लिंक है वो यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का सेशन हम यही जो है यस यस अनिल सर, आपको जो है जल्दी से जल्दी ये इस रिकॉर्डिंग की इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे एंड आपको मैं लिंक जो है वो भी शेयर कर दूंगा। एंड ओके विनोद सर, ये भी मैं सजेशन जो है वो हमारी टीम को प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपको जो है उसका अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। ओके ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो सेशन है वो आपको सभी को समझ में आया होगा और आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। ओके, कोई नहीं, जो सेशन आप अगर अटेंड नहीं कर सकते हो तो उसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा आगे चलो मिस हो गया तो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो 12 जुलाई को होने वाला है, जिसमें हम कुछ खास ऑप्शंस लेके आने वाले हैं और कुछ खास आपके फायदे, जैसे आपका पैसा, टाइम और साथ ही में एक नया फायदा होने वाला है जो कि आपकी एनर्जी बचाने वाला है। तो ये तीन फायदे होने वाले 12 तारीख के सेशन में। तो सेशन को आपको 12 तारीख के ज्वाइन करना है और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कैसे आपका जो है वो बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने यूट्यूब के चैनल पे आप नहीं गए हो, लिंक को क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज लिंक को क्लिक कर दीजिए, यूट्यूब का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी लाइक एंड कमेंट ही हमें हमारा हौसला बढ़ाने में मदद करती है। धन्यवाद। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप पर्सनली फीडबैक जो है वो भी हमें दे सकते हैं। ओके, आज का सेशन मैं यही क्लोज करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।